वाक्य में प्रयुक्त शब्द निरूपक लिंग का प्रयोग करने पर ही वाक्य रचना शुद्ध हो पाती है। अतः लिंग सूचक शब्दों का प्रयोग वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम आदि के अनुरूप करना चाहिए। ऐसा करके हम त्रुटि से बच सकते हैं। अशुद्ध वाक्य मीरा भक्ति कवि थी, मीरा भक्त कवियत्री थी, यानी कि लिंग में मीरा भक्त कवि थी, मेरा भक्त कवियत्री थी, लिंग आएगा इसमें। शहद बहुत मीठी है, शहद बहुत मीठा है। उस हस्तभागिनी का पति मर गया, उस हस्तभाग्य का पति मर गया। रमा मेरी पड़ोसी है, रमा मेरी पड़ोसन है, रमा मेरी पड़ोसी है, रमा मेरी पड़ोसन है, पड़ोसन। महादेवी विद्वान कवियत्री थी, महादेवी विदुषी कवियत्री थी, महादेवी विदुषी कवियत्री थी। सलोनी एक बुद्धिमान बालिका है, सलोनी एक बुद्धिमती बालिका है, यानी कि सलोनी एक बुद्धिमान नहीं आएगा, बुद्धिमती बालिका है। ब्रह्मपुत्र भारत में बहता है, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है, ब्रह्मपुत्र भारत में बहती है। रनों की औसत अच्छी है, रनों का औसत अच्छा है। हवा महल की सौंदर्य अनुपम है, हवा महल का सौंदर्य अनुपम है। वचन संबंधी वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता व कर्म के वचन के अनुरूप होता है। ऐसा न होने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। अतः वाक्य रचना में वचन का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना जरूरी होता है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। उसने 2 कचौड़ी खाई, उसने 2 कचौड़ियाँ खाई, यानी कि इस वचन में उसने 2 कचौड़ी खाई, उसने 2 कचौड़ियाँ खाई। वहाँ सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, वहाँ सभी वर्गों के लोग वहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए, आंसू से मेरे कपड़े भीग गए, यानी कि आंसुओं से मेरे कपड़े भीग गए। नवरस में श्रृंगार रसराज कहलाता है, नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता है, नवरसों आएगा। पेड़ों पर कौवा बोल रहा था, पेड़ों पर कौवे बोल रहे थे। आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, आपके दर्शन करके मैं धन्य हुआ। अभी 3 बजा है, अभी 3 बजे हैं। सभी लड़कों का नाम बताओ, सभी लड़कों के नाम बताओ। 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो, 4 आदमी के बैठने की व्यवस्था करो, 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। कारक संबंधी कारक और उसके चिन्ह भी वाक्य की शुद्धता हेतु तो स्थान करते हैं। इनका अनुचित प्रयोग भी वाक्य को दोषपूर्ण बना देता है। अशुद्ध वाक्य। मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, यानी कि मैंने आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। उसे ठेले वाले से फल खरीदे, उसने ठेले वाले से फल खरीदे, उसने ठेले वाले से फल खरीदे, उसने ठेले वाले से फल खरीदे। सैनिकों को कई कष्टों को सहना पड़ता है, सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं, सैनिकों को कई कष्टों का सहना पड़ता है, कि सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। वह आम को खा रहा था, वह आम खा रहा था, वह आम को खा रहा था, वह आम खा रहा था। हमने गाजर घास को समूल से नष्ट कर दिया, हमने गाजर घास को समूल नष्ट कर दिया। मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित हैं, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित हैं, मोहन आज ऑफिस से अनुपस्थित हैं, मोहन आज ऑफिस में अनुपस्थित हैं। ध्वनि घर नहीं है, ध्वनि घर नहीं है, ध्वनि घर नहीं है, ध्वनि घर नहीं है। आज विधानसभा में महंगाई के ऊपर बहस होगी, आज विधानसभा में महंगाई पर बहस होगी, यानी ऊपर नहीं होगी, विधानसभा में बहस होगी। दादूवाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है, दादूवाणी की हस्त से लिखित प्रति उपलब्ध है, दादूवाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। वह शहर का सामान लाकर बेचता है, वह शहर से सामान लाकर बेचता है। अब आएगा क्रम भंग संबंधी। वाक्य रचना में शब्दों
का एक निश्चित क्रम होता है, उस क्रम में ही उन्हें वाक्य में स्थान देना होता है। ऐसा न करने पर वाक्य में अशुद्धि आ जाती है। जैसे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। बच्चे को प्लेट में रखकर फल खिलाओ और बच्चे को प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चे को प्लेट में रखकर खिलाओ। मुझे एक देशभक्त गीतों की पुस्तक चाहिए। मुझे देशभक्त गीतों की पुस्तक चाहिए। बीमार के लिए शुद्ध गाय का दूध लाभदायक है। बीमार के लिए गाय का शुद्ध दूध लाभदायक होता है। और कलम रमा को रमेश ने दी। रमा ने रमेश को कलम दी। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। यहाँ पर शुद्ध भैंस का दूध मिलता है और यहाँ पर भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। बंदर को काटकर गाजर खिलाओ। बंदर को गाजर काटकर खिलाओ। कई रेलवे के कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। रेलवे के कई कर्मचारी आज हड़ताल पर थे। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज सोने का एक हार खरीदा। सुदामा पक्के कृष्ण के मित्र थे। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। सुदामा पक्के मित्र थे कृष्ण के। सुदामा कृष्ण के पक्के मित्र थे। अनेक भारत में जातियों और संप्रदाय के लोग रहते हैं। भारत में अनेक जातियों एवं संप्रदाय के लोग रहते हैं। मुहावरे संबंधी। मुहावरे का वाक्य में उसी रूप में प्रयोग होना चाहिए, उनमें किसी प्रकार का बदलाव वाक्य में अशुद्धि ला देता है। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। वह आजकल अपने मुँह मियों तोता बनने लगा। वह आजकल अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने लगा। देशद्रोह लोग अंग्रेज को उंगलियों पर नचाते हैं। देशद्रोही लोग अंग्रेजों की उंगलियों पर नाचते हैं। और वह बचपन से ही दूसरों के कान पकड़ने में माहिर था। वह बचपन से ही दूसरों के कान कतरने में माहिर था। वह तो कोल्हू की गाय है। वह तो कोल्हू का बैल है। हमारे सैनिक जान मुट्ठी में रखकर कार्य करते हैं। हमारे सैनिक जान हथेली पर रखकर कार्य करते हैं। ठेकेदार के काम में तो उसका सोना हो गया। ठेकेदार के काम में तो उसकी चांदी हो गई। ठेकेदार के काम में तो उसकी चांदी हो गई। शिवाजी ने शत्रु सेना को दांतों चने चबवाए। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबवाए। उसके सामने अब की किसी दाल पक्की पड़ती। उसके सामने अब की किसी दाल नहीं पकती। उसके सामने अब किसी की दाल नहीं गलती। पकती नहीं, गलती। बेइज्जती से उसके तन पर कालिक पुत गई। बेइज्जती से उसके मुंह पर कालिक पुत गई। और महेश को अपने जीवन में कई पापड़ सेकने पड़े। महेश को अपने जीवन में बहुत पापड़ बेलने पड़े। यानी कि अब आएगा वर्तनी संबंधी। अशुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का प्रयोग भी वाक्य में दोष ला देता है, अतः शब्दों की वर्तनी भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। यानी कि रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी, यानी कि मात्रा से संबंधित है। वाल्मीकि ने की थी। मानस की रचना तुलसीदास ने की। मानस की के रचयिता तुलसीदास थे, यानी कि चीयता, ये याद रखना। रचयिता और रचयिता। रचयिता आएगा, रचयिता नहीं आएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवयित्री थी। सुभद्रा कुमारी चौहान एक अच्छी कवयित्री थी। अतिथि भगवान का रूप होता है। अतिथि भगवान का रूप होता है। यानी कि रूप होता है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। शिक्षा से भविष्य उज्जवल होता है। शिक्षा से ये शिक्षा से भी सही है। भविष्य भी सही है। उज्जवल भी सही। होता भी सही है, ये भी सही है। राम ने अहिल्या का उद्धार किया था। राम ने अहल्या का उद्धार किया था, यानी अहिल्या का नहीं किया, अहल्या का उद्धार किया। अहिल्या। आज वह इंदौर गए थे। डबल मात्रा।
श्रृंगार रसराज कहलाता है, श्रृंगार रसराज कहलाता है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं, यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ यानी कि ये नहीं आएगा, मात्रा नहीं आएगी। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए, हमें प्रातःकाल घूमना चाहिए यानी कि डबल डॉट। संयोजी संबंधी 2 मिनट रे गड़ो हो गयो। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हुए सभी संयोजी का प्रयोग करना आवश्यक होता है। इसके अभाव में वाक्य में अशुद्धि हो जाती है। क्या अशुद्धि होती है निगाह देखते हैं। जैसा बोओगे उसी प्रकार का पाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। अच्छा, क्योंकि वह देरी से आया अतः प्रवेश न कर सका, क्योंकि वह देरी से आया इसलिए प्रवेश न कर सका। सही बात है। आपको अब बस स्टैंड पहुंचा जाना चाहिए क्योंकि आपको बस मिल जाएगी। आपको बस स्टैंड पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको बस मिल जाएगी। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया पर उसे सफलता नहीं मिली। यद्यपि रमेश ने परिश्रम किया तथा उसे सफलता नहीं मिली। जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया जैसा तुम भी करो, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो, जैसा अच्छा काम गोविंद ने किया वैसा तुम भी करो। अन्य महत्वपूर्ण अशुद्ध वाक्य। उसकी सौंदर्यता अनुपम है, उसका सौंदर्य अनुपम है। कृपया कल पधार और कटरिया आ गई रे। उसकी सौंदर्यता ये तो आ गया। कृपया कल पधारने की कृपा कीजिए। कृपया कल पधारें, कल पधारने की कृपा कीजिए। मैं कृपया कल पधारें यानी कि 2 बार। एक कविता की पुस्तक लाना, एक कविता की एक पुस्तक लाना, एक कविता की पुस्तक लाना, कविता की एक पुस्तक लाना। उसे धैर्यता से काम लेना चाहिए, उसे धैर्य से काम लेना चाहिए। वहाँ अनेकों लोग एकत्र थे, वहाँ अनेक लोग एकत्र थे। राम की दृष्टि बड़ी पतली है, राम की दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है। मेरे को कविता याद करनी है, मुझे कविता याद करनी है। अमित ने मुठ कही थी, अमित ने मुठ कहा था। वह सुकुशलता पहुंच गया था, वह कुशलतापूर्वक पहुंच गया। वह बाजार में पुस्तक लेने गया, वह बाजार से पुस्तक लेने गया। मुझे मुद्दे के ऊपर बहस ज़रूरी है, मुझे मुद्दे पर बहस ज़रूरी है। मानव ईश्वर की सबसे सुंदरतम रचना है, मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है, मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है, मानव ईश्वर की सुंदरतम रचना है। दिल्ली में देखने योग्य अनेक दर्शनीय स्थान हैं, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं, दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान हैं। मैंने शिमला जाना है, मुझे शिमला जाना है। कृपया गंदगी मत कीजिए, कृपया गंदगी ना कीजिए। वे पुराने कपड़े के व्यापारी थे, वे कपड़े के पुराने व्यापारी थे। हमारे वाला मकान खाली है, हमारा मकान खाली है, हमारे वाला मकान खाली है, हमारा मकान खाली है। माँ दही जमा रही हैं, माँ दूध जमा रही हैं, दही नहीं जमा रही है। वह आटा पिसाने गए, वह गेहूँ पिसाने गए। यह आपका ही हस्ताक्षर है, यह आपके ही हस्ताक्षर है। मन को लघु मत करो, मन को छोटा मत करो। मैं तेरे को मिठाई लाया हूँ, मैं तेरे को मिठाई लाया हूँ, मैं तेरे लिए मिठाई लाया हूँ। मेरे पास केवल मात्र 10 रुपये, मेरे पास केवल 10 रुपये हैं। जैसा गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, जैसा गुड़ डालो उतना मीठा होगा। फल कल खरीदे थे वे जो बहुत अच्छे थे, जो फल कल खरीदे थे वह बहुत अच्छे थे। उसमें अच्छी अभी बचाई है, उसमें अभी बचाई है, उसमें अभी बचपना है। वहाँ भी तंबाकू अच्छी होती है, वहाँ का तंबाकू अच्छा होता है। सब्जी में हरी धनिया डाली गई, सब्जी में हरा धनिया डाला गया।
इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है। इस बात की चर्चा पूरे मोहल्ले में है। गार्मी एक विद्वान महिला है। गार्गी एक विदुषी महिला है। गार्गी एक विदुषी महिला है। जनता कौन है, को इस बात को कौन जानता है, यानी कि जानता कौन है इस बात को कौन जानता है। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। बच्चे को प्लेट में रखकर खाना खिलाओ। बच्चे को खाना प्लेट में रखकर खिलाओ। पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं है। पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं है। पढ़ाई में आलस्यता ठीक नहीं है। पढ़ाई में आलस्य ठीक नहीं है। चोरी दंड देने योग्य है। चोरी दंड पाने योग्य है। इस खबर ने मुझे विस्मय कर दिया। इस खबर ने मुझे विस्मित कर दिया। सविनय विनय पूर्वक निवेदन है। उसे भारी प्यास लगी है। उसे बहुत प्यास लगी है। 15 अगस्त को देश गुलामी की दास्ता से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ। वहाँ बहुत नीची खाई थी। वहाँ बहुत गहरी खाई थी। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वे जा सकते हैं। इस यंत्र की उत्पत्ति किसने की? इस यंत्र का आविष्कार किसने किया? वह बुद्धिमान बालिका है। वह बुद्धिमती बालिका है। महात्मा ने उसे श्राप दिया। महात्मा ने उसे श्राप दिया। साप। मैं रविवार के दिन मंदिर जाता हूँ। मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। मैं रविवार को मंदिर जाता हूँ। वह घास में बड़ा है। वह घास पर बैठा है। उसकी लिपि हिंदी है। उसकी लिपि देवनागरिक है। ये बस थोड़ा है। 4 बजने को 10 मिनट है। 4 बजने में 10 मिनट है। इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन चबाता है? इस कठिन काम को करने का बीड़ा कौन उठाता है? व्यक्ति अपनी गरज से नाक घिसता है। व्यक्ति अपनी गरज से नाक रगड़ता है। वायुयान 4 घंटा बाद आएगा। वायुयान 4 घंटे बाद आएगा। पूजनीय पिताजी ने आए। पूजनीय पिताजी नहीं आए। चाय बहुत दानेदार हैं। और कृष्ण ने कंस की हत्या की। कृष्ण ने कंस का वध किया। शीतल आम का रस पीजिए। आम का शीतल रस पीजिए। आम का शीतल रस पीजिए। कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। ओके, थैंक यू।